गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर डिमांड, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। डिमांड के डाउनवर्ड स्लोप के क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एज वी कंज्यूम more and more unit of a commodity, with each successive unit marginal utility derived from it goes on decreasing। इसको हम समझा सकते हैं किसके एक एग्जाम्पल की हेल्प से, बहुत अच्छे तरीके से। वो एग्जाम्पल क्या है कि जब स्टूडेंट्स आप स्कूल से घर जाते हो, यू आर वेरी हंग्री एंड योर मदर gave first chapati that gives you maximum utility because it saves you from starvation, and the second chapati also gives you high utility but less than from the first one because a part of your hunger that is satisfied, and from third onward the marginal utility derived from it that goes on decreasing, and a time came when you need no more chapati because your stomach is full now, and if you consume more chapati after that it will gives you negative utility. The reason behind downward sloping of the demand curve, the first reason is law of diminishing marginal utility. The second reason is income effect. Income effect, how income affect the downward sloping of the demand curve? कैसे उसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है? क्योंकि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो क्या होता है, हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर। हमारी मॉनेटरी इनकम की बात यहाँ नहीं हो रही है, मनी इनकम की बात नहीं हो रही है, हमारी परचेजिंग पावर की बात हो रही है। जब किसी वस्तु का प्राइस गिर जाता है तो फिर क्या होता है कि हम उतने पैसे से उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि when the price of the commodity falls, our real income means purchasing power increase, not monetary income. Now we can purchase more quantity of the commodity with the same income, that is purchasing power increases. Third point क्या होगा इसका? That is substitution effect. Substitution effect means when price of the one commodity increases, we started purchasing its substitute because that became cheaper to us. तीसरा कारण क्या है? प्रतिस्थापक वस्तुएं। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी प्रतिस्थापक वस्तु खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सस्ती हो जाती है, तो इसको प्रतिस्थापक प्रभाव बोलते हैं। चौथा इसका क्या वो है पॉइंट कि डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, इसमें हम एग्जांपल देंगे इलेक्ट्रिसिटी और दूध का, क्योंकि कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। जब उन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे दूध का कीमत कम हो गई, तो हम उसको विभिन्न प्रयोगों में लेके आएंगे। विभिन्न प्रयोग पीने के काम आएगा, चाय के काम आएगा, फिर दही भी जमाएंगे, फिर हम उसकी मिठाई भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी अगर उसका रेट कम हो जाता है तो हम उसको डिफरेंट प्रयोगों में लेके आएंगे। तो उससे क्या होता है कि
उसकी वजह से भी डिमांड कर्व जो है वो दाहिनी तरफ नीचे झुकने का एक कारण ये भी है. डिफरेंट यूजेस ऑफ द commodity.